वेलकम टू फोकस आवर। आज की जो वीडियो होने वाली है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसीज आउट हुई है, जिसका फुल नोटिफिकेशन कल आपको देखने को मिल गया है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट हो चुका है। तो अब इसका फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है और पीडीएफ में ही आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल में जाके आप अलग से पीडीएफ बना के भेज रखिए, वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, फिर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जो भी आपके कंफ्यूजन वाले पॉइंट है सब कुछ इसमें क्लैरिफाई किया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको अलग अलग पोस्टें देखने को मिल जाएगी, जिसमें ड्राफ्टमैन है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है, इसी तरीके से रोड रोलर की है, सुपरवाइजर की है। अब जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस पोस्ट का आपको सबसे पहले नंबर पे नाम देना है। जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट, अगर आप ड्राफ्टमैन भर रहे हो तो यहाँ पे आपको ड्राफ्टमैन लिखना है। और जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म भरना है, पूरा मेंशन किया गया, प्लीज फिल अप द एप्लीकेशन इन कैपिटल लेटर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें एरर हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। और ये कंट्रोल नंबर वाला है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें आप देख पाएंगे फॉर ऑफिशियल यूज लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 आपका फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। हो सकता है आपको किसी फ्रेंड सर्कल से पुराने वाला फॉर्म आपको शेयर कर दिया गया हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 01/2024 मेंशन होना चाहिए। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं नेम ऑफ पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, तो उसका पोस्ट का नाम लिखना है। फिर आपका जो नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिस या फुल नोटिफिकेशन आया था, उसमें कौन से नंबर पे आपकी पोस्ट रखी गई। जैसे ड्राफ्टमैन का सीरियल नंबर 1 है, ड्राइवर मैकेनिकल का ट्रांसपोर्ट का सीरियल नंबर 5 है, तो ये आपको यहाँ पे 05 करके फिल करना है। अगर कोई अदर ट्रेड है तो आपको अपना नोटिफिकेशन में जाके सीरियल नंबर पहले चेक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर क्या था आपका एडवर्टाइजमेंट में। ये सबका फील होगा। फिर आ जाएगा कैटेगरी पे कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है, टिक मार्क मारना है इस तरीके से। अगर आप यूआर से अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी अदर कैटेगरी से या ओबीसी से है तो ओबीसी पे टिक करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर फोटो का भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। फोटो जब आप पेस्ट करेंगे, फोटो का साइज अभी आपको बता देंगे 4 सेंटीमीटर इंटू जो भी साइज है आपको एडमिट कार्ड वाले इसमें सेक्शन में बता दूंगा। यहाँ पे ढक चुका है, तो इस तरीके से आपको पहले फोटो पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करना है। फोटो लिखा हुआ है जो इसके बैकग्राउंड में, अगर आप टेक्स्ट देख पाएंगे उसमें लिखा होगा कि फोटो को पंच से स्टेपल नहीं करना है, आपको पेस्ट करनी है, गम लगा के पेस्ट करना है। और जो भी आप यहाँ पे साइन करेंगे उस साइन को इस तरीके से ये साइन जाना चाहिए ताकि पेज में भी रहे और ये फोटो में भी आए। फोटो के ऊपर थोड़ा आधा साइन फोटो के ऊपर आना चाहिए, आधा साइन बाहर आना चाहिए। और इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो। जो पहले फॉर्म होते थे उसमें ये होता था कि जैसे अटेस्ट करवा दिया किसी से, उसके साइन होते हैं गजेटेड ऑफिसर के, वो अब कोई इशू नहीं है। अब कैंडिडेट को खुद ही यहाँ पे साइन करना होगा, आधा फोटो के ऊपर आधा नीचे। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट है लेंथ ऑफ सर्विस। ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट कोई होगा तो नहीं, अगर होगा तो उसको यहाँ पे अपनी सर्विस का डालना है कि कितने समय तक काम किया है, 10 साल 15 साल जो भी काम करा है वो डालना है। ये बाकी सबके लिए कोई भी यूज का पॉइंट नहीं है। फिर आते हैं वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा क्योंकि एडमिट कार्ड आपका इसी के बेस पे आने वाला है। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना एडमिट कार्ड केवल जारी करे जाएंगे। अगर आपकी परसेंटेज में कुछ भी दिक्कत आ गई, यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया, तो आपका फॉर्म या एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। तो इस वाले पॉइंट को सबसे पहले आप ढंग से समझ लें। यहाँ पे लिखा गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसेंशियल एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो इस वाले पॉइंट में जो भी आपकी पोस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है। जैसे आईटीआई वाली पोस्ट है, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया। आईटीआई वाली पोस्ट में आपको आईटीआई की क्वालिफिकेशन की परसेंटेज यहाँ पे डालनी है। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर ट्रांसपोर्ट जिसमें 10वीं पास पे फॉर्म मांगे गए हैं, तो उसमें आपको 10वीं की परसेंटेज यहाँ पे फिल करनी है। या सुपरवाइजर हो गया, डिग्री डिग्री मांगी गई है क्वालिफिकेशन, तो डिग्री की परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन और टेक्निकल डालनी है। तो जो भी आपकी यहाँ पे परसेंटेज होगी वो आपको मेंशन करना है। जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं अभी हम, तो 10वीं की परसेंटेज है 58 परसेंटेज है कैंडिडेट की, तो हमने 58 यहाँ पे लिख दिया। फिर आ जाता है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम नंबर 15। अब इसी फॉर्म में आपको कॉलम नंबर 15 दिखा देता हूँ। उसमें से अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया जाता है। ये है कॉलम नंबर 15। अगर आप एक्स सर्विसमैन के सन है तब आपको अलग से परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया जाएगा। या ग्रीफ में आपके ग्रीफ में कोई पर्सन है उनके सन है आप, तब भी आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा और यहाँ पे यस नो पे आपको टिक करना है। या आपके भाई सर्विस कर रहे हैं आर्मी में या ग्रीफ में, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, या सीपीएल है, या जम्मू कश्मीर से माइग्रेटेड है, या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इन सभी के लिए अलग अलग परसेंटेज आपका होने वाला है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको 5% तक का क्राइटेरिया मिल जाएगा, 5% तक की। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है 10%, बी सर्टिफिकेट पे 5%, इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में ही आपको देखना है। कहाँ चेक करेंगे आप वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन है, साथ साथ में आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी आपका कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि मेन पॉइंट आपका यही रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इसी के बेस पे आपका एडमिट कार्ड आता है। तो वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ यहीं पे नोटिफिकेशन में साथ साथ क्लियर कर देता हूँ कि कौन से कैटेगरी को कितने परसेंटेज मिलने वाले हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जरूर यूज करें, क्योंकि एडमिट कार्ड तभी आएगा जब अगर आप एडमिट कार्ड की कट ऑफ के अंदर में आएंगे। अगर आपके पास है तो जरूर एडवांटेज लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सीपीएल वाले कैजुअल पेड लेबर हैं तो आपको सीधे 10% का छूट मिलेगी, 10% आपकी प्लस कर दी जाएगी। अगर आपकी 58% है तो उसमें 10% प्लस करके आपका कितना 68% हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रखा गया। स्पोर्ट्स कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल कोई भी लेवल खेला हुआ आपने 5% आपको मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन को 3% मिलने वाला है, ग्रीफ पर्सनल को 15%, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 5%, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10%, और ग्रीफ के सर्विस में अगर आपके फादर वगैरह है तो आपको 15% यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट का हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आगे स्पोर्ट्स वाले के लिए एक दो स्टेप एक्स्ट्रा है तो इसीलिए स्पोर्ट्स वाला मेंशन किया है। तो ये स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट है तो इनको 5% का क्राइटेरिया मिलेगा, यानी 58 + 5, तो ये टोटल आपको यहाँ पे 63% हो गया। तो 63% पे एडमिट कार्ड, अगर अगर कट ऑफ जाती है 55% या 60% कट ऑफ जाती तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो 60% कट ऑफ गई, अगर इसके बाद ये स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता या होता तो मेंशन नहीं करता तो 58 पे इसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो अगर 60% गई, अभी 5% प्लस करके 63 आ गई, तो इस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा
इस तरीके से बीआरओ में कार्य होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो करना है, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस करना है, और नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करना है। अगर करते हैं तो फिर यहाँ पे नीचे मेंशन है मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, इनमें से किसी में भी है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से टिक करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं सिंपली। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस, जैसे यूआर कैटेगरी कैंडिडेट है लेकिन उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस में यस कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसमें आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट साथ में भेजना होगा, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बाकी जो बेसिक डिटेल है, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में सबसे पहले लिखा गया कि 10वीं का जो मार्कशीट है वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में सर्टिफिकेट में मेंशन करी गई है, और कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे किसी का नाम राहुल है, राहुल, तो आर यहाँ पे लिखना है, फिर ए यहाँ पे लिखना है, फिर एच यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आपको फिल करना है। तो बेसिक डिटेल है जो कि आप आराम से भर सकते हैं। तो नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, अपने फादर का नेम भरना है, सारे कैपिटल लेटर में। फिर आ जाता है 10वीं पॉइंट पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है जैसे 14 इस तरीके से भर दिया, 11 इस तरीके से भर दिया, 1990 है तो इस तरीके से भर दिया 1990। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फिर आपको अपना एड्रेस पता ही होगा, यहाँ पे पिन कोड के साथ मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस है 11 नंबर पे, 12 नंबर पे प्रेजेंट एड्रेस है, जो कि आप आराम से फिल कर सकते हैं। आपकी बेसिक डिटेल होने वाली है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिर आ जाते हैं सेकंड पेज पे, जिसमें कि 13 नंबर पे एप्लीकेशन फीस का पॉइंट रहेगा। एप्लीकेशन फीस का जो डिटेल है केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और यूआर कैंडिडेट को ही फिल करना है। बाकी एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, तो आपको कोई इसमें डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी यूआर कैंडिडेट वालों को, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को क्या करना है, आपको एसबीआई कलेक्ट का लिंक है जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, उस लिंक पे जाके पेमेंट करनी है। आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उसका ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। बैंक नेम में एसबीआई डालना है क्योंकि एसबीआई कलेक्ट से पेमेंट कर रहे हैं आप। फिर ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर देना, लिख देना आपने साफ साफ अक्षरों में। फिर ट्रांजेक्शन डेट किस दिन आपने पेमेंट करी, जैसे 21/11/2024 को पेमेंट कर दी कल की डेट में, और अमाउंट कितना है 50 रुपये आपने पेमेंट कर दी। बस ये आपकी डिटेल इसमें आपको भरनी है। फिर आ जाते हैं 14 पॉइंट पे, इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पैरा 4 अबव ही में इंडिकेट इज ड्यूअल कैटेगरी सेपरेशन इन फॉलोइंग बॉक्सेस यूजिंग देयर एब्रिविएशन। तो अब जो 4 वाला पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पे यूआर में और फिर ईडब्ल्यूएस में भी है, तो यानी अगर आप दो तीन कैटेगरी में है, जैसे यूआर में है, फिर यहाँ पे सीपीएल में भी है, तो वो सब आपको नीचे मेंशन करना है। ये यूआर में है या ग्रीफ वार्ड है तो वो आपको नीचे यहाँ पे मेंशन करना है इस जगह पे 14 नंबर पे, जो कि काफी कम कैंडिडेट का होने वाला है। तो बाकी सब कैंडिडेट इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं 15 नंबर, अगर किसी ने क्लेम करा है एक्स्ट्रा परसेंटेज का, तो जैसे इस फॉर्म में हमने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए करा है, तो इसमें क्या करना है, स्पोर्ट्स पर्सन वाले पे यस पे टिक कर देना है, बाकी सारे पे नो पे यहाँ पे सही का निशान मानना है। केवल जो हम क्लेम करेंगे उसी पे ही राइट करेक्ट करना है। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन का इसीलिए बताया गया था क्योंकि एक कॉलम ये भी आ जाता है कि स्पोर्ट्स लेवल पे आपने कौन से लेवल पे खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है या यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है। तो स्टेट लेवल पे खेला है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे लिखा करा है तो 3 लिखना है। तो इस तरीके से स्टेट लेवल पे खेला कैंडिडेट ने तो 1 यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन किस तरीके से आपको फिल करनी है। तो जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो यहाँ पे 10th लिखना है, या आप मेट्रिकुलेशन लिखना चाहें तो मेट्रिकुलेशन लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग कब करी आपने, 2013 जैसे करी है। बोर्ड आपका क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, यानी बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, या कोई सा भी स्टेट बोर्ड है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट में क्या, तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या सारे सब्जेक्टों के नाम लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उतनी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं मार्क्स आपके कितने आए, तो कितने जैसे 245 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 आए हैं, परसेंटेज आपकी 42% हो जाती है। तो ये आपको यहीं पे मेंशन करना है जिस लाइन पे आप फिल कर रहे हैं, तो एक ही लाइन पे यहाँ पे आपको रहना है, बाकी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। अगर जैसे सुपरवाइजर का डिग्री का है तो यहाँ पे आप सेम चीज कर सकते हैं, डिग्री डाल दिया, कौन से ईयर में पास आउट किया, जैसे 2017 हो गया, यूनिवर्सिटी का कौन सी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या कौन सा साइंस पीसीएम से करी है बीएससी आपने, तो उस तरीके से जो भी आपको डिटेल आने वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने मार्क्स आए, कितने में से कितने आए और परसेंटेज क्या रहने वाली। तो इस तरीके से आप 10, 12 डिग्री जो भी आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डालना चाहते हो इसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। बाकी अगर कोई सीबीएसई वाला है तो सीजीपीए को कन्वर्ट कैसे करना है वो आपकी मार्कशीट में पीछे लिखा ही रहता है। फिर आ जाते हैं टेक्निकल वालों के, जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं जिनके लिए आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो टेक्निकल वाले में आपको किस तरीके से फिल करना है, तो आपको नेम ऑफ एग्जाम जैसे आईटीआई डाल दिया, ईयर ऑफ पासिंग कब कराया आपने, जैसे 2017 में पास कर दिया, बोर्ड आपका क्या है, एनसीवीटी है या एससीवीटी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मार्क्स कितने आए आपके, 1900 मार्क्स आए, यानी 2700 में से, ये थोड़ा इधर चलेगा, यहाँ 2700 में से मान लो 1900 मार्क्स आए, लगभग 70%, ये ऐसी निकाली है, सही करेक्ट परसेंटेज नहीं है, बस दिखाने के लिए। जैसे आपके 70% आ गई वो आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड करने। तो इस तरीके से आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है वो आपको फिल करनी है। या फिर आईटीआई के अलावा एक डिफेंस का सर्टिफिकेट मांगा गया है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, डिफेंस वाला सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल आपको इसी में डालनी है टेक्निकल एजुकेशन वाले सेक्शन में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जो पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये डिटेल भरनी जरूरी है, ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, रोड रोलर के लिए और ओईएम, ये जो 3 पोस्ट है इसके लिए ये लाइसेंस वाली डिटेल तो भरनी जरूरी है। तो आपको एक बता देता हूँ, उसी तरीके से आपको एलएमबी का भी करना है, एचएमबी का करना है, क्योंकि एचएमबी लाइसेंस मांगा गया है सभी में, तो एचएमबी का ही आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ इशू, किस डेट को आपका एचएमबी का लाइसेंस इशू हुआ है। आपका हो सकता है एलएमबी पहले इशू होता है क्योंकि 1 साल पुराना होना चाहिए तभी एचएमबी बनता है, तो आपका ये हो सकता है कि 20/1/2018 में बना हो एलएमबी, और लेकिन एचएमबी आपने 2022 में बनाया हो। तो इसी तरीके से एलएमबी की डिटेल आपको अलग डालनी है, डेट ऑफ इशू, और फिर इशूइंग अथॉरिटी में आरटीओ लिख सकते हैं, और कब तक वैलिड है, एलएमबी कब तक वैलिड है वो आपको डालना है। सेम एचएमबी कब आपका इशू हुआ है वो डेट डालनी है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, आरटीओ ही रहती है, बाकी
कब तक आपका HMB वैलिड है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर किसी का रिन्यूअल के लिए HMB का जैसे खत्म हो गया या रिन्यूअल के लिए डाल रहे हैं तो उसकी भी आप बता सकते हैं कि उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट सारे आपने अटैच करने हैं, ये आप देख पाएंगे अटैच फोटोकॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सपोर्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं अभी लास्ट में आपको एक बार स्क्रॉल करके सब चीज़ बता दूंगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट थर्ड पेज पे, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ। ऐसे कोई जो भी पोस्ट थी उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट है जैसे रोड रोलर वगैरह जिसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसमें आप एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय कहाँ पे आपने काम करा है, किस डेट से लेके कब आपने वहाँ पे काम शुरू करा था, कब तक आपने वहाँ पे काम करा है, आपका काम वहाँ पे क्या था, जैसे आप टेक्नीशियन थे या रोड रोलर ऑपरेटर थे, इस तरीके से आपकी सैलरी कितनी थी, वहाँ पे आप परमानेंट थे या टेम्पररी थे, ये बेसिक आपको फिल करनी है। बाकी ये वाला जो कॉलम है जो CPL वाले कैंडिडेट है, BRO में काम कर रहे हैं, CPL उसमें आते हैं, ये BRO लेबर में, ये उनके लिए। बाकी अगर आप के पास एक्सपीरियंस नहीं है या इससे बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इन दोनों कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको नॉर्मली आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, स्पेशली मेंशन करा गया आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी अपडेट करवा लीजिए, 72 घंटे में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है आधार कार्ड में, उसके बाद ही आप फॉर्म में ये लिखें। फिर आ जाते हैं आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होता है 12 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डालना है। वो कॉपी भी आपको अटैच करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ अटैच कॉपी आधार कार्ड की। फिर है ईमेल आईडी डालनी है, तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं rahul444@gmail.com जो भी है, yahoo.com जो भी आपका ईमेल है उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन मेल में क्या है, मेल का सबको पता है कि जो भी मेल होती है वो स्मॉल लेटर में होती है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे लेटर कैपिटल लिखने हैं, सब मेंशन किया गया इन कैपिटल लेटर, वो बाकी अपने आप कर लेंगे स्मॉल लेटर में। जहाँ पे भी अगर आपको मेल डाली जाती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर में आता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखना है फॉर्म में, ताकि उनको जो फॉर्म चेक कर सके उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक ही जगह ओ समझ लिया, जैसे ए आपने ऐसे बनाया स्मॉल में ए बनाया ऐसे, तो जो देखने वाला होगा उसको ये ना लगे कि ये ओ बना रखा है, तो इसलिए वो कैपिटल लेटर में आपको फॉर्म भरवाने के लिए बोलते हैं। ये था। बाकी आप डिक्लेरेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्लेस करना है कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ये देहरादून कर दिया, देहरादून से फॉर्म भर रहे हैं, किस डेट को आपने फॉर्म भरा है। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, तो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आप यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट हैंड पे स्याही लगाएं और लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर करना है आपको, वो आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो आपका एडमिट कार्ड वाला पोर्शन रहने वाला है, लास्ट वाला पेज। तो यही एडमिट कार्ड आपका बाई पोस्ट आपको आपके प्रेजेंट एड्रेस पे भेजा जाता है जब आपका एग्जाम होता है। तो अब इसमें क्या क्या डिटेल भरनी है, ज़्यादातर इसमें काम जो है ऑफिशियल यूज के लिए होता है, बस आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है और क्लियरली भरनी है, क्योंकि आपका एड्रेस जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो आपकी राइटिंग में वहाँ पे पंच किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे एडमिट कार्ड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये। अब फोटो का आप साइज देख सकते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर आपका फोटो का साइज है। 1 मंथ से पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी 1 महीने से पहले पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी ऊपर भी सेम लिखा हुआ था लेकिन वो बैकग्राउंड में चुक गया था, ये आपको पहले बता दूं, 1 महीने से पुरानी फोटो ना हो और साइज आपका 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको फोटो को पेस्ट करना है, स्टेपल नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया डू नॉट पिन और स्टेपल, ना ऑल पिन से लगानी है ना स्टेपलर से लगानी है, केवल आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे आप अपनी फोटो पेस्ट कर लीजिए एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में। फिर आपको यहाँ पे ये वाला सेक्शन छोड़ देना ऑफिस यूज के लिए। यहाँ पे आपको एक मोहर लग के आएगी जब आपका एडमिट कार्ड आता है कि कहाँ पे आपका सेंटर वगैरह है, वो यहाँ पे मोहर लग के आती है। फिर यहाँ पे नेम आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में साफ साफ लिखना है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड का एनवलप आएगा उसमें यही चीज फोल्ड करके आगे पोस्टमैन देखता है, तो क्लियरली आपको सब चीज मेंशन करना है। अपना नाम, सन ऑफ अपने फादर का नाम लिखना है, हाउस नंबर जो भी है, लेन नंबर है, सेक्टर नंबर है, वो आपको एकदम क्लियर उसमें लिखना है। विलेज आपका कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट आपका क्या है, और जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड क्या है, तो ये आप सब मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन करना है। साथ में आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन नहीं है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कहीं आसपास स्पेस मिलता है इसके आसपास, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की पूरी कोशिश करें। अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो वहाँ से लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये एडमिट कार्ड आता है तो उस टाइम पोस्टमैन को आप तक पहुंचने में सुविधा होती है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब नीचे वाला जो भी कॉलम है इसमें से केवल आपको एक ही फिल करना है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म को सबमिट करें उस टाइम पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है और यहाँ पे लेफ्ट थंब लगाना है। ये ऊपर वाले इसमें करना है केवल, बाकी का जो नीचे वाला है जब रिटर्न आप एग्जाम देने जाएंगे तब साइन करवाएंगे, तब आपसे लेफ्ट थंब लगवाएंगे, जब आप फिजिकल करने जाएंगे तब आपसे साइन करवाएंगे, तब लेफ्ट थंब लगवाएंगे, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस टाइम साइन करवाएंगे, उस टाइम लेफ्ट थंब लगाएंगे, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब उस टाइम ज्वाइन सिग्नेचर करवाएंगे, यहाँ पे उस टाइम लेफ्ट थंब कराएंगे। अभी आपको केवल ऊपर वाले ही ऑप्शन में ये चीज करनी है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ड्राइवर वाली पोस्ट ड्राइवर का ग्रुप का भी ये लिंक है, और एक व्हीकल मैकेनिक से है, उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है। अब इसमें एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अटैच करने हैं। बेसिक आपको सभी 10th 12th सर्टिफिकेट, ITI की सर्टिफिकेट, उसकी सबकी फोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके आपको जरूर भेजनी है। उसके बाद जो भी आपका जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेंशन करा है, जिस पे भी आप टिक कर रहे हैं वो आपको भेजना है। सपोर्टिंग अगर AWS के लिए हाँ कर रहे हैं तो आपको AWS का सर्टिफिकेट का फॉर्म भेजना है, माइनॉरिटी का कर रहे हैं तो माइनॉरिटी का आपको भेजना है। फिर अगर UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, AWS OBC वाले हैं, तो आपने एप्लीकेशन फीस की डिटेल भरी है, इसका भी प्रिंट निकाल के आपको एक प्रिंट भेजना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेजनी है, वो भी आपको भेजना है। फिर जैसे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, जिस क्वालिफिकेशन की डिटेल डालेंगे वो सारे क्वालिफिकेशन आपको फोटोकॉपी करा के फॉर्म में भेजना है। 10वीं भरा है तो 10वीं भी, 12वीं भरा है तो 12वीं भी, और अगर आपने डिग्री भरी है तो डिग्री भी, सबकी फोटोकॉपी अटैच करके आपको भेजनी है। फिर आ जाते हैं
नीचे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी सेम है, अगर आप ITI लगाते हैं, मार्कशीट सर्टिफिकेट सब आपको भेजना है। फिर लाइसेंस LMB का HMB का जो लाइसेंस है, या फिर अदर में अगर रोड रोलर का जो अलग से लाइसेंस बनाया होगा तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे उसकी फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आपकी होनी चाहिए, और अटैच फोटो स्टेट कॉपी है यहाँ पे लिखा गया है, सबको अटैच करके भेजना है। एक्सपीरियंस में भी सेम है, एक्सपीरियंस अगर आप लगाएंगे तो एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी। फिर अगर आप BRO में कैजुअल लेबर है या काम करते हैं BRO में, तो उसकी भी आपको अटैच करके फोटोकॉपी लगानी है, जो भी आपका सर्विस का वो रहेगा वो आपको अटैच करके लगानी है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड बताया गया था, आधार कार्ड नंबर जो डाला वो अटैच करके लगाना है। तो मैक्सिमम सभी आपको डॉक्यूमेंट ये अटैच करके लगाने। बाकी इस वाले एडमिट कार्ड वाले पेज में ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, बेसिक अपनी डिटेल सही तरीके से बननी है, फोटो को पेस्ट करना है, और इस सेक्शन वाले को कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ देना है, और नीचे के जो भी 4 सेक्शन है इन पे साइन और थंब नहीं लगाने। तो ये थी आज की अपडेट, इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। कुछ भी कंफ्यूजन हो जाता है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरीके की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।